वेलकम बैक टू द चैनल। इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन सिर्फ इंडिया के सबसे बड़ा एयरलाइन ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। एविएशन इंडस्ट्री में इसे किंग ऑफ इंडियन एविएशन कहते हैं क्योंकि ये उन एयरलाइंस में से है जो लॉस के बावजूद अपने प्रॉफिट को मेंटेन करती रही है। लेकिन अब सिचुएशन अलग है। इंडिगो ने अभी 900 करोड़ का क्वार्टरली लॉस रिपोर्ट किया है। एक कंपनी जो पहले हमेशा उड़ान भर रही थी आज ये स्ट्रगल्स का सामना कर रही है। आखिर की हुआ क्या, चलिए इसे स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। इंडिगो ने पिछले क्वार्टर में 900 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है जो एकदम अपोजिट है उनके 190 करोड़ के प्रॉफिट के कंपैरिजन में जो कुछ महीने पहले थे। एक ऐसी कंपनी जो स्पाइस जेट, एयर इंडिया और विस्टारा जैसी एयरलाइंस को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करती थी, उसका ये लॉस कैसे हो गया? इसका जवाब समझने के लिए हमें नंबर्स और चैलेंजेस को डिकोड करना होगा। एविएशन इंडस्ट्री एक थिन मार्जिन इंडस्ट्री है और यहाँ कुछ की मैट्रिक्स होते हैं जो परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं। पहला है रेस्क, रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर। ये दिखाता है कि एक एयरलाइन हर किलोमीटर पर सीट कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इंडिगो का रेस सितंबर 2023 में 4.25 रुपीज था जो सितंबर 2024 में 4.45 तक बढ़ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक था लोड फैक्टर जो बताता है कि सीट्स कितनी एफिशिएंट फिल हुई हैं। इंडिगो का लोड फैक्टर 94.1% है जो इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। सरफेस पे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, हाई रेस्क, एक्सीलेंट लोड फैक्टर और रेवेन्यू ग्रोथ जो फाइनेंशियल ईयर 2022 के 26,000 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 24 में 70,000 करोड़ तक पहुंच गई। फिर भी 900 करोड़ का लॉस कैसे? तो इसका रीजन हम समझते हैं। सबसे पहला कल्प्रिट है फ्यूल कॉस्ट। एविएशन फ्यूल एक एयरलाइन के टोटल एक्सपेंडिचर का 35 to 40% होता है। 2023 में क्रूड ऑयल प्राइसेस $70 पर बैरल से लेकर $95 पर बैरल तक पहुंच गए। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इंडिगो के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी बढ़ गया और उनके थिन प्रॉफिट मार्जिन को और कम कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम है ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट। इंडिगो के पास इंडिया का सबसे बड़ा फ्लीट है लेकिन प्रैट एंड विटनी जो कि P&W इंजन के फॉल्ट की वजह से उन्होंने 70+ एयरक्राफ्ट ग्राउंड करने पड़े। ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट का मतलब है लॉस्ट रेवेन्यू क्योंकि एक एयरक्राफ्ट 190 करोड़ तक एनुअल रेवेन्यू जनरेट करता है। इमरजेंसी लीजिंग और मेंटेनेंस के कॉस्ट ने एक्सपेंसेस को और बढ़ा दिया। इसके अलावा नॉन फ्यूल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे एयरपोर्ट चार्जेस, नेविगेशन फीस और ग्राउंड हैंडलिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो गए। मेजर एयरपोर्ट जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई ने अपने चार्जेस 200% तक बढ़ा दिए जो इंडिगो के मार्जिन को और कंप्रेस कर रहा है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद इंडिगो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक मूव ले रहे हैं। वो इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे फोकस कर रहे हैं, श्रीलंका और मलेशिया जैसे नए रूट्स ऐड करते हैं। साथ ही उन्होंने एक लॉयल्टी प्रोग्राम ब्लू चिप लॉन्च किया है जो रिपीट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, इंडिया में एक एयरलाइन को प्रॉफिटेबली चलाना इतना मुश्किल क्यों है जबकि पैसेंजर ट्रैफिक रैपिडली ग्रो हो रही है। एविएशन इंडस्ट्री के थिन मार्जिन, वोलेटाइल फ्यूल प्राइसेस और हाई ऑपरेशनल कॉस्ट एक कांस्टेंट स्ट्रगल बन जाते हैं। इंडिगो की स्टोरी इंडियन एविएशन सेक्टर के अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज दोनों को हाईलाइट करती है। जैसे इंडिया के ग्लोबल एविएशन हब बन रहा है वैसे कंपनीज और पॉलिसी मेकर्स को मिलकर ये चैलेंजेस का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होगा? कमेंट सेक्शन में जो बताएं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।